6 of them all. कहानी के शुरुआत में हमें एक वैन में 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जो अपने शो के लिए किसी जगह पर जा रहे थे। इस कहानी का मेन कैरेक्टर एरन और उसके बाकी के फ्रेंड होते हैं और जब वो लोग उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने एक लड़की आ जाती है। उन्हें लगता है कि यह काफी मुसीबत में है, इसलिए उसे बचाते हुए वे अपनी गाड़ी को रोक देते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या आप ठीक हैं। लेकिन वो लड़की बिना कोई जवाब दिए बगैर आगे की तरफ चलती रहती है। जब वो उनकी कोई भी जवाब नहीं देती तब एरन बाहर निकलकर उसके पास जाती है। वो लड़की उससे कहने लगती है कि वह एक बुरा इंसान है, लेकिन उसकी बातों को ज्यादा सीरियस न लेते हुए वे उसे अपने वैन में बैठा लेते हैं। वो एक मीट कंपनी के सामने से गुजर रहे होते हैं। तब वो लड़की उनसे कहने लगती है कि तुम सभी गलत रास्ते पर जा रहे हो। यह कहते हुए वो जबरदस्ती गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगती है और उनका फ्रेंड वैन को रोक भी देता है। लड़की सिर्फ रोते हुए कह रही थी कि वह एक बुरा इंसान है और उसने सभी को मार डाला। रोते हुए वो उन लोगों को यह भी कहती है तुम सभी के सभी यहाँ पर मरने वाले हो। यह कहते हुए वह अपने मुंह में गन को रखकर खुद को शूट कर लेती है। यह देखकर सभी के सभी डर जाते हैं, हदा एस कर चिल्लाने लगते हैं और फौरन वैन से बाहर निकल आते हैं। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है कि इस डेड बॉडी का क्या किया जाए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं। अब काफी टाइम सोचने के बाद वह पुलिस के पास जाने का सोचते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके लिए यह कदम उठाना कितना गलत साबित होने वाला है। रास्ते में उन्हें एक गैस स्टेशन मिलता है और वह वहां पर चले जाते हैं और वह गैस स्टेशन के ओनर को सारी की सारी बात बता देते हैं। यह सुनकर वो लेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। वो लेडी इन सभी से कहती है कि तुम्हें एक फैक्ट्री में जाना होगा जहां तुम एक पुलिस ऑफिसर से मिल सकते हो। यह सुनकर उन्हें काफी अजीब तो लगता है, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं था। उनके पास वो उस फैक्ट्री में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई भी पुलिस ऑफिसर्स नहीं होता और हैरानी की बात तो यह थी कि वो फैक्ट्री बिल्कुल भी खाली थी और वे सभी वहीं पर उस पुलिस ऑफिसर्स का वेट करने लगते हैं। वहां पर अचानक उन लोगों को कुछ दिखाई देती है। चेक करने पर उन्हें वहां पर एक छोटा लड़का मिलता है। वह बच्चा इन्हें बताने लगता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पर तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो अपने घर पर है। उस बच्चे से पुलिस का एड्रेस लेने के बाद एरन और का फ्रेंड पुलिस ऑफिसर के घर की तरफ निकल लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद उन्हें घर तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि यह पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करते हुए उस पुलिस ऑफिसर को कॉल कर सकता हूँ। लेकिन तुम दोनों में से लड़की ही अंदर जाएगी और लड़का बाहर ही वेट करेगा। वो बूढ़ा आदमी उसे कॉल करता है और एरन उसे सब कुछ बता देती है। उसकी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर्स एरन से कहता है कि मैं लगभग 1 घंटे में मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। कॉल कट करके एरन वहां से जैसे ही जाने के लिए बाहर आती है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उसे अपनी हेल्प के लिए बुलाता है और एरन उस बूढ़े आदमी की हेल्प करती है। एरन को अंदर गए हुए काफी देर हो चुकी थी। बाहर उसकी फ्रेंड को फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो भी अंदर चला जाता है। एरन का फ्रेंड उसे ढूंढने लगता है। तभी इस मूवी का मेन विलन लेदर फेस पीछे से आकर हथौड़े से उसके सिर पर अटैक कर देता है और उसे घसीटते हुए एक कमरे में लेकर जाता है। बाहर आकर एरन देखती है कि उसका फ्रेंड वहां पर नहीं है। उसे लगता है कि वो वापस फैक्ट्री में चला गया है, इसीलिए वो भी फैक्ट्री में चली जाती है। फैक्ट्री में आकर वो देखती है कि उसका वो फ्रेंड जो उसके साथ गया था वो तो यहाँ पर भी नहीं है, तो उसे फिक्र होने लगती है। सभी फ्रेंड्स उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिलता। कुछ देर के बाद एक गाड़ी में उन्हें एक फैमिली की तस्वीर मिलती है, जिनमें वो लड़की भी शामिल थी जो उन्हें रोड पर मिली थी। अब ढूंढने पर जब उनका दोस्त नहीं मिलता तो एरन और उसका फ्रेंड दोबारा से अपने फ्रेंड को ढूंढने उसी बूढ़े आदमी के घर पर जाते हैं। एरन देखती है कि वो बूढ़ा आदमी घर के बाहर ही बैठा हुआ है। एरन उस बूढ़े आदमी को अपने बातों में फंसा है और इतने ही देर में उसका फ्रेंड अंदर घुस जाता है। अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए वो लड़का एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहां पर हर तरफ स्किन की टुकड़े लटके हुए दिखाई देते हैं कि तभी उससे वहां पर अचानक एक बॉक्स गिर जाता है और उसकी आवाज को सुनकर एरन भी वहां पर पहुंच
पहुंच जाती है। वो बूढ़ा आदमी वहां पर आता है और एरन के फ्रेंड को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और जोर से कहता है कि कम ऑन एंड बॉय ब्रिंग इट। ये सुनते ही लेदर फेस एक नसो अपने हाथ में लेकर वहां पर आ जाता है। वो लोग उसे देखकर वहां से भागने लगते हैं। एरन तो बचकर भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लेदर फेस उसके फ्रेंड के पैर ही काट देता है। लेदर फेस एरन के फ्रेंड को अपने बेसमेंट में लेकर जाता है और उसे एक मीट हुक से लटका देता है। लटकाने के बाद वो उसके कटे हुए पैर पर नमक डालने लगता है उसे पेन देने के लिए, जिसके बाद वह उस पर एक पेपर लपेट देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एरन की मिसिंग फ्रेंड की लेदर फेस उतार दिया था और वो उसके स्किन मास्क बना रहा होता है। लेदर फेस अपना मास्क अपने चेहरे से जब हटाता है तब हम उसके असली चेहरे को देखते हैं, जो कि देखने में काफी डरावना लग रहा होता है। फैक्ट्री में आकर एरन अपने वैन में बैठकर उसे स्टार्ट करने लगती है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी कि तभी वहां पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जिसके पास एरन ने कॉल किया था। उसे देखकर एरन रिलैक्स हो जाती है। उस पुलिस ऑफिसर को उनके वैन में ड्रग्स भी मिलता है, जिसकी वजह से वह काफी उन पर गुस्सा होता है और वो उन तीनों को गाड़ी से बाहर निकालकर जमीन पर लेटा देता है। पनिशमेंट के लिए कुछ देर के बाद वो एरन के फ्रेंड मॉर्गन को उठाकर गाड़ी के अंदर लेकर जाता है और उससे कहने लगता है कि जैसे उस लड़की ने सुसाइड किया था ठीक उसी तरह तुम करके मुझे दिखाओ। और वो उसे गन को अपने मुंह में रखने के लिए फोर्स करने लगता है और वह मॉर्गन के हाथ में गन दे देता है और उसे गन को अपने मुंह में रखने के लिए मजबूर कर देता है। और यही नहीं बल्कि वो उसे ट्रिगर प्रेस करने को भी बोलता है। मॉर्गन काफी घबरा जाता है और मौका मिलने पर वह खुद पुलिस ऑफिसर को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। मॉर्गन उस पुलिस ऑफिसर को मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन बदकिस्मती से उस गन में बुलेट्स ही नहीं थी। पुलिस ऑफिसर उनकी वैन की चाबी को लेकर और साथ में अपने वैन में मॉर्गन को बैठाकर वहां से चला जा आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को लेकर लेदर फेस के घर पर आता है। यहाँ पर एरन वैन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। वो अपने गाड़ी को स्टार्ट तो कर लेती है, लेकिन जब वो उसे ड्राइव करने लगती है तो उस गाड़ी के टायर्स निकल जाते हैं। वो दोनों फीमेल फ्रेंड्स अभी सोच ही रही होती हैं कि यह क्या हो रहा है कि तभी लेदर फेस वहां पर अपना नसो लेकर आ जाता है। एरन की फ्रेंड उससे डरकर वहां से बाहर भाग जाते हैं और लेदर फेस उसके पीछे पीछे जाता है। एरन की फ्रेंड अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन लेदर फेस उसे अपने चैनस से काट डालता है। एरन गाड़ी में बैठी हुई अपने आंखों के सामने यह सब कुछ देख रही थी। तभी एरन देखती है कि लेदर फेस ने उसके उस फ्रेंड का लेदर मास्क को पहना हुआ था जो काफी टाइम से गायब हो चुका था। यह देखकर वह काफी दंग रह जाती है और अब लेदर फेस उसकी तरफ आने लगता है। यह देखकर वो वैन से निकलकर जल्दी से भाग जाती है, लेकिन लेदर फेस उसका पीछा नहीं छोड़ता। एरिन भागते भागते एक कैंपर वैन के पास पहुंच जाती है। उस वैन के अंदर दो फीमेल्स थीं जो कि दोनों माँ बेटी थीं। एरिन उन दोनों को लेदर फेस के बारे में बता देती है। उसकी ये बात सुनकर यंग लेडी कहती है कि लेदर फेस एक अच्छा इंसान है और उसकी बुराई ये होती है कि उसको स्किन डिजीज है और इसी वजह से उसका चेहरा देखने में काफी बुरा नजर आता है, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। एरिन को शांत करने के लिए वो उसे चाय पिलाती है। एरिन उनसे कॉल करने के लिए फोन मांगती है, लेकिन वो उससे कहती है कि हमारे पास कोई भी फोन नहीं है। तभी एरिन को वहां पर उस लड़की की फैमिली पिक्चर्स भी नजर आती है। यह देखकर वह अब सोच में पड़ जाती है कि वह कहां पर फंस गई है कि तभी उन लोगों का फोन बजने लगता है। एरिन देखती है कि वह लेडी फोन पर किसी से बातें कर रही थी और उसकी गोद में एक बच्ची भी होती है। एरिन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है क्योंकि उन लोगों ने उस चाय में कुछ मिलाया हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों फीमेल्स लेदर फेस के साथ ही होती हैं और इन्हीं लोगों ने उस लड़की की फैमिली को ट्रैप करके मार डाला और इस छोटी बच्ची को अपने पास रख लिया। लेकिन वो लड़की किसी तरह से बचकर निकल गई थी। अब क्योंकि उस बेचारी के पास कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ रहेगी, इसीलिए वो सुसाइड कर लिया। एरिन को जब होश आती है तब वो देखती है कि वो तो अभी उसी घर में ही है और उस फैमिली ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। और यहाँ पर हमें यह राज मालूम पड़ती है कि यह सभी के सभी लेदर फेस के फैमिली मेंबर्स हैं। लेदर फेस की मदर उसे बताती है कि उसे एक स्किन डिजीज थी जिसकी वजह से उसका फेस काफी खराब हो चुका था और इसी वजह से उसे लोग काफी परेशान किया करते थे और वह लोग किसी को भी पसंद नहीं करते और इसी जगह पर अकेले ही रहते हैं। लेदर फेस एरिन को ले जाकर उसे अपने बेसमेंट में फेंक देता है और उस बेसमेंट में क्रीपी थिंग्स यानी अजीबो गरीबों चीजों से भरी पड़ी थी। तभी एरिन को सामने अपना फ्रेंड नजर आता है जो कि अभी भी
भी वह जिंदा था। एरन अपने उसे हुक से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन एरिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती और उसकी तकलीफ काफी बढ़ती जा रही थी। तकलीफ को देखते हुए उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम मुझे मार डालो। अब एरिन ऐसा तो करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए वो उसे उस दर्द से आजाद कर देती है। वो उसे मार देती है। आगे वो देखती है कि एक बार टब में उसे मॉर्गन नजर आता है। मॉर्गन के पीछे एक होल था। इसका मतलब यह होता है कि उसे भी लटकाया गया होगा। मॉर्गन काफी तकलीफ में था और वो अपना आपा खो चुका था। एरिन उसे बाथटब से बाहर निकालती है और तभी वो बच्चा वहां पर आ जाता है, जो बच्चा उन्हें फैक्ट्री में मिला था। और वो बच्चा उनके लिए खतरा नहीं, बल्कि वो उनकी हेल्प करना चाहता था। बच्चे की मदद से दोनों वहां से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन लेदर फेस उन्हें देख लेता है और अब चांस लेकर वहां पर पहुंच जाता है। वो बच्चा बाहर निकलने में उनकी हेल्प कर रहा था और लेदर फेस उनके पीछे खड़ा हुआ था। यहाँ पर मॉर्गन यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लेदर फेस एरन का पैर पकड़ लेता है। लेकिन बच्चे की मदद से एरन वहां से भाग जाती है ना, और मॉर्गन एक पुरानी केबिन में आ जाते हैं। लेकिन लेदर फेस ने उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और वह वहां पर भी आ जाता है। एरन मॉर्गन को कहीं पर छुपाकर खुद भी एक दूसरी जगह पर छुप जाती है। लेदर फेस वहां पर आकर उन्हें ढूंढने लगता है। अब जिस जगह पर एरिन छुपी हुई थी वहीं पर काफी सारे चूहे होते हैं। वो आकर उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। एरिन अपने मुंह को दबा लिया था ताकि शोर ना हो, लेकिन वो चूहे बहुत शोर कर रहे थे। कुछ देर के बाद लेदर फेस वहां से चला जाता है। एरिन को लगता है कि शायद अब वे दोनों बच गए हैं, लेकिन तभी पीछे से लेदर फेस उसे पकड़ लेता है। वो उसे अपने चैन सॉ से काटने ही वाला होता है कि तभी मौके पर मॉर्गन आकर उसकी हेल्प करता है। लेकिन लेदर फेस फिर से मॉर्गन को वहां पर एक हुक में लटका देता है और यह देखकर एरिन काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है और लेदर फेस भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वो दोनों एक फेंस वायर तक पहुंच जाते हैं। एरिन तो उस वायर को पार कर जाती है, लेकिन लेदर फेस का पैर उसमें फंस जाता है और गलती से नसों उसके ही पैर पर चल जाती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। एरिन रोड पर भागकर आती है और एक कार को रोककर उसे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन वो कार वाला उसकी हेल्प किए बगैर वहां से चला जाता है। यह देखते हुए एरिन आगे की तरफ भागने लगती है और भागते भागते वो उस मीट कंपनी के सामने आ जाती है और वह उसके अंदर चली जाती है। लेकिन लेदर फेस भी वहां पर आ गया था। एरिन डरते हुए लेदर फेस से बचने के लिए एक काम काफी बड़े बीफ में छुप जाती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वहां पर भी आकर लेदर फेस अपने चेन सॉ से उसे काट देता है। एरिन वहां से एक क्लेवर को उठा लेती है और जैसे ही लेदर फेस उसके सामने आता है, एरिन उस क्लेवर से उस पर कई बार स्टेप करती है, जिससे वो लेदर फेस का एक हाथ को ही काट देती है और लेदर फेस इंजर्ड होकर वहीं पर गिर जाता है। एरिन वहां से बाहर निकल जाती है और बाहर आकर एक ट्रक को रोकती है। ट्रक ड्राइवर उसे काफी मुसीबत में देखकर उसे अपने ट्रक में बैठा लेता है, लेकिन तभी एरिन नोटिस करती है वो ट्रक ड्राइवर गैस स्टेशन की तरफ जा रहा है। यह देखते हुए वह कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन वह फिर भी नहीं रुकता। दरअसल एरिन के साथ सेम वैसा ही हो रहा था जैसे उस लड़की के साथ हो रहा था जिसे हमने इस कहानी के स्टार्ट में देखा था। लेकिन अब एरिन जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो गैस स्टेशन तक पहुंच गया था। और जब एरिन उस ट्रक से उतरकर विंडो से अंदर देखती है, तब उसे वहां पर बेबी गर्ल भी नजर आती है और वह सब उस बच्ची को वहीं पर छोड़कर उसके पास चले जाते हैं। वापस आकर वो लेडी देखती है वहां पर अब वह बच्ची नहीं है, क्योंकि एरिन उसे वहां से लेकर भाग चुकी थी। वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक के पास जाकर चेक करता है, लेकिन एरिन उसे वहां पर भी नहीं मिलती, क्योंकि वो तो कार में बैठी हुई थी और वह कार से उस ट्रक ड्राइवर को हिट करके उसे नीचे गिरा देती है और वहां से भागने की बजाय वह गाड़ी को रिवर्स करती है और उस ट्रक ड्राइवर को कुचलकर मार डालती है। अब एरिन उस बच्ची की जान बचा लिया था और वो उसी के साथ थी। अब एरिन जैसे ही वहां से जाने वाली थी कि तभी लेदर फेस वहां पर आकर अपने चेन सॉ से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वह किसी तरह बचते हुए वहां से निकल जाती है। लेदर फेस उसे जाते हुए देख रहा था और उसे काफी गुस्से में भी देख रहा था और अब एरिन अपने आप को ही नहीं बल्कि उस बच्ची का भी जिंदगी बचाने में कामयाब हो जाती है और वहां से निकल जाती है। और इसी के साथ ही यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।